वेलकम टू माई इमेजिनेशनल लव स्टोरी वर्ल्ड। ये लैला के 3 मजनू के पार्ट 24 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। इन दिनों की ना एंजाइटी मतलब कहते हैं ना, अंदर से जो फीलिंग है वो पता लग रहा कि ये तीनों ना अपने वाले को ढूंढने निकलते। बांगजी जाता है उनको ढूंढने के लिए, मतलब उस शियान को ढूंढने के लिए, और शॉकिंगली उसे जो पता चलता है लानजान, हांगुसन, ये तीनों भी शौक थे। क्योंकि हाँ, मतलब हांगुसन इतना शौक नहीं था, पर लानजान बहुत ज़्यादा शौक था कि उन नाम का कोई बंदा है जिससे नहीं करता इस पूरे, मतलब उस इलाके पे वो जहाँ ढूंढ सकता था वो हांगुसन के, मतलब हांगुसन के पास वो आता है। ये दोनों आते हैं और कहते हैं हमें मदद चाहिए। तो ये सुनने के बाद हांगुसन ने कहा बोलो क्या? तो लानजान और वांगी एक साथ बोलते हैं हमें किसी को ढूंढना है, हमारे ओमेगा को। ये सुनने के बाद ये तीनों एक दूसरे को देखते हैं। हांगुसन एक गहरी सांस लेता है और मतलब उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसकी सिचुएशन भी कुछ ऐसी थी। तो वांगजी ने कहा हांगुसन क्या हुआ है? तो हांगुसन ने कहा इलिंग बैक्टीरिया के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है। पहले इतना पता चल रहा था कि वो गायब हो गया था कहीं पे, पर अब वो चाइना में था तो उसके लोकेशन में लोकेट कर पा रहा था, पर अब नहीं। तो ये सुनने के बाद लंदन ने कहा वेट, मतलब आप लोकेट कर पा रहे थे मतलब? तो हांगुसन ने कहा वो जब यहाँ पे फाइट लड़ रहा था, पहली फाइट जब लड़के वो मेरे हाथ से बच के निकल गया था, तब मैंने उसके बॉडी पर ट्रैकिंग डिवाइस छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मैं उसे लोकेट कर पा रहा था, पर अब नहीं। तो ये सुनने के बाद लानजान और बांगजी के साथ बोले कहीं उन्हें कुछ हुआ होगा तो नहीं। तो हांगुसन ने बोल दिया था नहीं, लिंक को तो कुछ नहीं हुआ होगा, इतनी गारंटी मैं दे सकता हूँ। तुम्हारी उम्मीद का उसके साथ क्या हुआ होगा? तो ये सुनने के बाद बांगजी ने कहा मैं सोंगलान से पूछा, न्यूसन उसका रूममेट है। तो ये सुनने के बाद लानजान ने कहा और आप बिना उसे पूछे यहाँ पे आ गए? तो बांगजी ने कहा लास्ट टाइम उसकी ओमेगा की धमकी याद है ना, तो इसलिए। तो ये सुनने के बाद लानजान ने कहा और मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके बारे में क्या ही बताऊँ, बटरफ्लाई है बटरफ्लाई। ये सुनने के बाद वांगजी कहता है उसे ढूंढो, बाहर का माहौल हमें भी पता है, अगर हमारे ऊपर किसी ने नज़र रखा होगा तो उनकी लाइफ भी डेंजर में होगी। क्योंकि इन्हें लग रहा था कि इनके उम्मीद की लाइफ अब डेंजर में है, क्योंकि इन्होंने जो कर्मकांड किए थे ना उसकी वजह से। तो हांगुसन भी लाइक हाँ, फाइटिंग वर्ल्ड में जाके कुछ ना कुछ पता चलेगा। तो वो वेंकिंग को फ़ोन लगाता है। तो वेंकिंग कहते हैं हाँ बोलो। तो हांगुसन कहता है तुमने इलिंग से बात हुई? तो ये सुनने के बाद वेंकिंग थोड़ी देर खामोश हो जाते हैं और कहते हैं हांगुसन वो इलिंग पेट्रिया वो। तो हांगुसन ने कहा वेंकिंग मैं कुछ बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ बताओ। तो वेंकिंग ना कुछ नहीं बोल पा रही थी और कह रही थी वांगी सॉरी हांगुसन मैं ऑफिस हम मिलते हैं ना हम वांगजी के घर पे, हाँ। तो ये सुनने के बाद हांगुसन थोड़ा सा उसका जो दिल ना ठहर गया था। तो उसने कहा वेंकिंग इलिंग ठीक है ना? तो वेंकिंग ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वेंकिंग जब वहाँ से निकला था ना, वेंकिंग के फ़ोन में एक जो कहते हैं ना एक उसे इलिंग पेट्रिया से जब फ़ोन आता है तो वेंकिंग ने कहा था कि क्या इसे फ़ोन करना सही होगा? तो इलिंग पेट्रिया ने कहा था अगर मैं मर जाऊँ तो तुम्हें इस नंबर पे एक मैसेज आएगा कि आई एम डेथ। तो अगर किसी दिन ऐसा मैसेज आएगा तो समझ लेना कि मैं मर चुका। तो मुझे नहीं ढूंढना और नहीं मेरे बारे में जानने की कोशिश करना। अगर जानने की कोशिश करोगे तुम भी मारी जाओगी। तो वेंकिंग को हाँ उनकी बातें समझ में आ गई थी क्योंकि इस अंडरवर्ल्ड वर्ल्ड में ऐसा ही कुछ होता है। तो वेंकिंग ने इतना भरोसा क्यों? तो वेंकिंग ने कहा क्यों तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते हो क्या? बिना भरोसे के एक वो ओमेगा पे भरोसा कर रहे हो और उसके साथ फाइटिंग स्किल सीख रहे हो। तो वेंकिंग समझ गई थी कि विंग सच में मतलब इलिंग पेट्रिया ऐसा बंदा है कि वो जान दे के भी अपने लोगों को हिफाजत करना जानता है। तो वेंकिंग ने कुछ नहीं कहा था और वेंकिंग को वो मैसेज आ चुका था जब विंग वहाँ से हॉस्टल से निकल चुका था अपना सारा रायता क्लियर करके, क्योंकि उसने सोच लिया था कि वो इलिंग पेट्रिया को मार डालेगा, मतलब इलिंग पेट्रिया की जो आइडेंटिटी है वो उसे मार डालेगा। विंग वुशान सबकी आइडेंटिटी वो अब मार डालेगा। अब वो सिर्फ यांग वेई बन के ही पूरी ज़िंदगी बिताने वाला है। तो वो सोच चुका था। तो इसलिए वहीं जब वहाँ से निकला था तो वेंकिंग को यहाँ पे मैसेज आ चुका था और वेंकिंग ने जब मैसेज मैम को पढ़ाया था, मतलब दिखाया था, तो मैम ने कहा वेंकिंग अभी नहीं। तो वेंकिंग को भी समझ में आया था कि भाई हांगुसन इन सब की लाइफ में कितनी बड़ी मेस क्रिएट हो चुकी है और वो इन सब हैंडल करने में लगे हुए। तो वेंकिंग उस मैसेज को नहीं दिखाते, पर उसे कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि अगर हांगुसन को
कहीं ना से कहीं ईलिंग के बारे में नहीं पता चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा, तो वो खुद ही वेंकिंग को पूछेगा। और ऐसा ही हो रहा था। तो अब वेंकिंग को पता है कि अब जो उसे फेस करना पड़ेगा, हांगुजन को फेस करना पड़ेगा भले के। पर यहाँ पे और एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी। वांगजी सोंगलैन को कल किए जा रहा है, उसका फ़ोन लग रहा है पर वो आंसर नहीं कर रहा है। ये बात जब उसने लांजन को बताया तो लांजन ने कहा ठीक है ना, यहीं पे तो घर है, चलते। तो वांगजी अपना सर हाँ मिलाता है और वो निकल जाते हैं। अब तक ना इन तीनों की नज़र ना उन पेन ड्राइव्स के पास नहीं पड़ी थी, मतलब जो डाइनिंग टेबल एरिया में जो पेन ड्राइव था उसके ऊपर नज़र नहीं पड़ी थी। हांगोजन भी जाता है तो देखता है कि पूरा घर ना, कहते हैं ना, एक कपल्स यहाँ पे थे और रोमांटिक टाइम एंजॉय किया, वो सारी चीज़ें थी। पर वो जब ऊपर जाते हैं ना, वो सोंगलन को बेड पे बेहोश पड़ पाते हैं और वो शौक की क्या हो रहा है, वो सीधा फ़ोन लगाते हैं अपने डॉक्टर को बुलाते हैं और चेक करने के बाद डॉक्टर कहता है कि इन्हें सिर्फ हाई डोज नींद की दवाई दी गई है, शायद अब तक तो उन्हें होश आ जाना चाहिए था, आधे घंटे के बाद उन्हें शायद होश भी आ जाए तो हाँ उन्हें थोड़ी ड्राइनेस फील होगी और फिर बहुत ज़्यादा पानी देना चाहिए उन्हें, ठीक है। ये क्योंकि डॉक्टर वहाँ से करके चला गया था। लांजन के हो क्या रहा है, तभी लांजन ना हाँ उन बार्स ओमेगा को फ़ोन, मतलब फ़ोन उनको पूछताछ कर लिए बनाने के लिए बोलता है और लांजन कहता है मैं अभी आता हूँ। क्योंकि लांजन वहाँ पे पहुँचता है जो कि बार ओमेगा थे और उन्हें भी एक मैसेज आ चुका था कि इलिंग मर चुका है। और ये बात जानने के बाद उन्हें भी पता है कि अब अगर इलिंग मर चुका है तो वो उसकी जो ये आइडेंटिटी है, वो यहाँ पे आके जो डांस कर रहा था उस आइडेंटिटी को भी उन्हें मारना पड़ेगा। तो उन्हें पता है कि अब उन्हें क्या बोलना है कि अगर उस ओमेगा के बारे में कोई कुछ पूछेगा तो लांजन आता है, उसकी जो डेडली हो रहा थी तो वो चिल्ला के पूछता है वो ओमेगा कहाँ पे। तो उनमें से जो हेड डांसर थे वो आगे आती है और पोलाइट पे में बेवकूफ़ करके होते सर वो मर चुकी है, वो उनका एक्सीडेंट हो गया। ये सुनते ही लांजन की पूरी दुनिया, मतलब कहते हैं ना आप जिसे प्यार करो और आपको पता चले कि वो मर चुका है, वो शौक था, वो पूरी तरह से शौक था। वो वहाँ पे बैठ चुका था, उसने कुछ नहीं कहा, वो वहाँ से निकला, वो बस घर, मतलब कहते ना वो घर निकला भांगजी के पास। यहाँ पे भांगजी सोंगलान को होश आ चुका था और सोंगलान वहाँ पे बैठा था। उसने कहा हुसैन को कुछ हो गया क्या, वो यही सोच रहा था। तो भांगजी ने कहा सोंगलान ने हुसैन के बारे में कुछ पता है, क्योंकि उनके बारे में भी कुछ नहीं पता चल रहा है। तो सोंगलान ने कहा ठीक है मैं लगा देता हूँ। वो उठने के बाद ही काम पे लग गया था और उसे जो रिजल्ट मिला वो चौंकाने वाला था कि नी हुसैन और वी हुसैन के बारे में एक भी ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब कोई डाटा नहीं है, कोई ये मतलब कोई कुछ नहीं है, एक भी प्रूफ नहीं है। ये जानते ही बस इन इन दोनों की दुनिया थम चुकी थी। हांगुजन बस कहते हैं ना एक डर सता रहा था, जो डर मतलब हाबांगजी और सोंगलान की हालत देखिए हांगुजन बस था कि नहीं मेरी उम्र के साथ ऐसा कुछ ना हुआ। विंकी वहाँ पे आके पहुँचता है और कहता है हांगुजन तुम बैठो ना, मैं वो, तो हांगुजन चिल्ला के बताया क्यों लेकिन कहाँ पे। तो ये सुनने के बाद विंकी ने कहा वो अपने ये सुनने के बाद तो भाई वांगजी दिखता है कि भाई हो क्या रहा है। तभी लांजन ना उसकी हालत वो पता चल रहा था। मैंने सुयांग और साउसिन ने मैसेज कर लिया था कि तुम वांगजी के हाउस में आके मिलो। तो ये सुनने के बाद लांजन ने कहा वो चला गया कहा, वो वो मुझे छोड़ के चला गया, वो पूरी दुनिया से ही चला गया मुझे छोड़ के। लांजन के मुँह से ही निकला था। और लांजन ना हांगुजन और वांगजी को काका नहीं बुलाते, बहुत ज़्यादा सीरियस सिचुएशन हो, उनकी हीटअप आर्ग्यूमेंट हो जाए या फिर कुछ इमोशनल बातें हो जाए तब भी वो लोग एक दूसरे को रेस्पेक्टली बुलाते। हाँ, अब भाई ऐसा सिचुएशन था कि वो किसे संभाले, खुद को संभाले या अपने भाई को संभाले। वो बस वहाँ पे बैठ चुके थे और भाई उनके आंखों में जो आग था, गुस्सा था, जो नफरत की थे, चलो मतलब हांगुजन और लांजन एक सदमे में चली गई थी कि उनका बिलव्ड ओमेगा वो मर चुका है। तो हांगुजन ने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है विंकिंग, तो विंकिंग ने सारी चीज़ें समझा दी थी और लांजन ने उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका कोई नहीं था इस दुनिया में, तो उसे ऐसे ही बंद कर दिया गया, उसे एसएसपी में से नहीं मिले। और वांगजी बस उसकी दिल तक कर रहा था। सोंगलान ने कहा
हुसैन के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा ना। तो ये सुनने के बाद बैंकिंग और मैम एक साथ बोलते हैं, हुसैन एक मिनट, हो क्या रहा है, मुझे कोई बताएगा। तो तो सामने ने कहा वही हुसैन और हुसैन के बारे में नहीं, हुसैन के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है। तो ये सुनने के बाद वेंकी ने कहा, आर यू डफर, तुम्हें नी हुसैन के बारे में नहीं बता रहा चल रहा है, वो नी हुसैन है, नी मुझे का छोटा भाई, तुम्हें इतना भी नहीं पता। तो ये सुनने के बाद भाई सारे लोग शौक होके सोंगलन को देख रहे थे। तो सोंगलन ने कहा, नहीं वो ऐसा नहीं हो सकता, उसका कोई नहीं है। तो वेंकी ने, तुम पागल हो यमा, तुम्हारे पास नी हुसैन का कोई पिक है जिसके बारे में सोंगलन बात कर रहा है। तो ये सुनने के बाद यामा ने अपना सर नाम हिलाया, क्योंकि ये लोग फोटो वगैरह निकालते ही नहीं थे ना, इतना झंझट क्यों किस लिए, तो इसीलिए। तो वेंकी ने, ठीक है रुको, ये वेंकी अपना फ़ोन निकालता है और न्यूज़ की जो पिक्चर थी वो सोंगलन को दिखाता है। तो सोंगलन ने कहा, हाँ ये तो न्यूज़ है, पर इसके बारे में पता लगाया था। तो वेंकी ने कहा, हाँ पता लगाया होगा, स्कूल कॉलेज उसके बारे में, और उसके पेरेंट्स तो है नहीं, ये प्रैक्टिकल है, पर उसके गगा के बारे में शायद वो उसने खुद छुपाया होगा, या फिर तुमने सही से ढूंढा नहीं होगा, इसके बारे में मैं बचपन से जानता हूँ। तो ये सुनने के बाद सोंगलन ने कहा, मतलब, तो वेंकी ने कहा, ऑब्वियसली जब हमने फैमिली छोड़ा था ना, तब हमारे कनेक्शन अच्छे थे और मैं न्यूमन जी से मिला दूँ, कई बार उसके छोटे भाई से भी, ऐसा नहीं ओपनली जाके मैं उसे हाय हेलो बताता हूँ, पर मुझे लगा था कि न्यूज़न उसको मतलब मैंने जब उसे पहली बार उनका सॉरी वही विशान के साथ देखा था ना, तो मुझे जाना पहचाना लगा था। तो वो मैंने थोड़ा सा कहते हैं ना वो थोड़ी सी तहकीकात की थी, तो मुझे लगा तो तुमसे कुछ नहीं छुपा होगा। सोंगलन बस शॉकिंगली वांगजी को दिखता है और वांगजी कहता है, तुम न्यूज़न को ढूंढो, अगर न्यूज़न मिल जाए तो वही विशान भी मिल सकता है। तो ये सुनने के बाद ओके ना, ठीक है कम डाउन, पर वो देख पा रहा था कि बाकी सारे की मतलब जो उनके दोस्त का हालत क्या है। तब मैंने कहा, तो लांजान और वांगजन उठते और कहते हैं, वांग जी अगर कोई मदद चाहिए बोलना, ये क्योंकि वो बस वांग जी के जो एक्स्ट्रा रूम होते हैं वहाँ पे चले जाते हैं। वांग जी कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता है कि अब उसके भाई को थोड़ा स्पेस चाहिए, क्योंकि वो जो सुना है उसका दिल में ना बैठा जा रहा है कि बस वही विषण के बारे में ऐसी कोई खबर ना मिल जाए उसे। तभी सिंचन और सुयांग वहाँ पे आते और क्या कहते क्या हुआ। तो वांग जी खुद को संभालता है और सारी सिचुएशन बोल देता है। तो सुयांग हांगुजन के पास चला जाता है और सिंचन लांजन के पास चला जाता है। यहाँ पे लान सिंचन और मिंग्या दोनों शौक कि 2 हफ्ते से उनकी नाक के नीचे जो बंदा काम कर रहा था उसके बारे में ना ही कोई वीडियो क्लिप है, ना ही कोई फुटेज है, ना ही एक सिंगल इन्फॉर्मेशन है। यहाँ तक कि वो जिस अपार्टमेंट में भी रह रहा था, जिसके नाम में बुक था, वो बंदा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यह सुनने के बाद लान सिंचन और मिंग्या दोनों ही शौक कि ये हो क्या रहा है। तो लान सिंचन ने कहा, क्या क्या हुआ है। तो मिंग्या ने कहा, क्या हुआ है, एक स्पाई आया था तुम्हें प्यार में गिरा के चला गया। तो सिंचन ने कहा, पर क्या सच में ऐसा है। तो मिंग्या ने कहा, तुम्हें लगता है या फिर ऐसा कुछ हुआ है कि उसने खुद से ही अपनी सारी वजूद मिटा दी है, या फिर वो किसी से छुप रहा है होगा सिंचन। तो लान सिंचन ने कहा, पर किससे। तो मिंग्या ने कहा, शायद तुमसे, तुमने कहा था वो बहुत अच्छा ही करे है ना। तो सिंचन ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया, कहा तो हम क्या क्या कर रहे हैं, इतने बड़ी टेक्नोलॉजी देने में उसे टेक्नोलॉजी के थ्रू ही रोल रहे, जो मास्टर होगा उसका। ये कहीं मिंग्या बॉम्ब पे बैठ चुका था। सिंचन ने कहा, मिंग्या, तो मिंग्या ने कहा, क्या तुम्हें अपनी उम्मीदों को ध्यान रखना नहीं आता है। अब मिंग्या ना चढ़ रहा था सिंचन के ऊपर। सिंचन भी लाइक इसमें मेरी क्या गलती है। इन भाइयों की ना हालत मतलब बदतर हो गई थी, क्योंकि उनके उनके बारे में पता नहीं चल रहा था। और यहाँ पे न्यूज़न को मेल के ऊपर मेल आ रहे थे। तो न्यूज़न ने कहा, नहीं, जब ये मेल्स दिखे ना उसके हाथ पाँव ठंडे पड़ चुके थे, क्योंकि ये मेल ऑफिशियली लान कंपनी से उसे आ रहे थे सोंगलन के थ्रू। तो न्यूज़न ना बस उसे विंग को हैंड ओवर कर देते, क्योंकि विंग ने उसका जो पील चेहरा था ना वो देख चुका था। तो ये सुनने के बाद न्यूज़न ने कहा, मुझसे नहीं होगा, मैं उसे के सामने नहीं जा पाऊँगा विंग। तो ये सुनने के बाद विंग ना, तुम्हारी गगा को हैंडल करना पड़ेगा। तो हैंडलिंग ना मैं हैंडल कर लूँगा। मुझे लगता है कुछ बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं देखता हूँ। तो न्यूज़ ने कहा, अगर उसे पता भी चले कि मैं नी मिंजो का छोटा भाई हूँ, मुझे पता है गगन मेरी आइडेंटिटी को बाहर ला ये मतलब मुझे प्रोटेक्ट कर लेंगे, पर उनके बारे में मुझे नहीं पता चलना चाहिए। बनी वही इस साल में भी न्यूज़न को देख रहा था और कह रहा था, तुम पागल हो हुसैन, तुम्हारी
लाइफ में भूचाल आने वाला है और मुझे प्रोटेक्ट करने बारे में सोचो। तो वेनिंग और न्यूज़ एंड एक साथ बोलते क्यों नहीं करे, हमारे दोस्त हो तुम। तो जंग ने कहा अगर बात बाहर जाए तो न्यूज़ एंड वेनिंग एक साथ बोलते बिल्कुल नहीं, अगर बाहर जाएगा तो सारी ब्लेम खुद पे ले लेंगे या फिर कुछ ऐसा कर देंगे जिससे वो तुम्हें ढूंढ ना पाए, ठीक है। तो वेनिंग ने कहा कहते ना मैं मर चुका हूँ। तो न्यूज़ एंड और वेनिंग एक साथ जंग भी शॉकिंगली विंग को देख रहा है। तो विंग ने कहा क्या सच्ची में तो मर चुका हूँ, अगर इलिंग मर सकता है, विंग मर सकता है तो विभूषण क्यों नहीं मर सकता है। तो ये सुनने बाद न्यूज़ ने कहा विंग, तो विंग ने कहा उनके लिए वही अच्छा होगा। ये कहने के बाद जाने वाला था जंग ने, तुम्हें लगता है तुम उनके सामने कभी नहीं आओगे। तो ना कभी नहीं आऊँगा काका, वैसे माउंटर से मिलने चले, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, मुझे सीजे की भी याद आ रही है। ये कह के विंग रो रहा था जंग करेगा। तो न्यूज़न और वेनिंग ने इशारा किया कि हम संभाल लेंगे और जंग बस विंग को हक कर रहा था और विंग बस जंग के गोद में सो गया था। हाँ कहते वो एक ही क्लास में थे, पर कहते ना जो थोड़ा सा गगा वाली फीलिंग, वो चाहे 1 मिनट यहाँ हो या 2 मिनट बड़े हो या फिर 6-7 महीने भी बड़े हो, आपको वो फीलिंग आती है। तो अभी ना जंग एक बड़ी गगा की तरह विंग को संभाल रहा था। ये बात होके ये मैटर होके 3 दिन गुजर चुका था। लांजन जो अब तबाही पे उतर चुका था, उसका जो कहते हैं ना दर्द अब आग बन के फूट रहा था उसके दुश्मनों पे। हंगोजन का भी इससे बदतर हाल था। उसने अपने को काम में इतना उलझा दिया था, उसने खुद को जैसे भूल चुका था। अब नहीं वो थोड़ी सी सॉफ्टनेस भी वो अपने लोगों के साथ जो दिखाता था वो अब नहीं थी। एक बेरहम बाक्सा बन चुका था वो, बेदिल बेरहम बाक्सा जिसके पास कोई दिल नहीं है। लांजन की हालत भी वैसे ही। और भांगजी जो उसके मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी, यहाँ तक कि सोंगलन भी मेंटल स्टेट बहुत एंगर इशूज बढ़ चुका था उसके अंदर। तो इन्होंने ना अपनी जो कॉलेज की जो जर्नी थी उसे स्टॉप करके वो भी बिजनेस वर्ल्ड में आ चुके थे हांगुंजन की मदद करने के लिए। और लांजन भी ऐसा ही कर रहा था और लांजीजन अपने भाइयों के अपने में ही उलझे पड़े थे और मिंग्याओ भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था क्योंकि वो लांजीजन की ऐसी कंडीशन देख नहीं पा रहा था और उसे भी कुछ पता नहीं चल रहा था। तो मिंग्याओ ने ना उस अपार्टमेंट पे खोला था और उसमें उसने शायद कुछ क्लू मिल जाए। उसने खुद वहाँ पे छानबीन की थी तो गलती से ना जहाँ जहाँ की डायरी वहाँ पे छूट गई थी जो बेड के नीचे पड़ी थी। मिंगिया वहाँ से निकालता है और पढ़ता है, लिखा था मैं आज फिर से अपने क्रश से मिला, उसे प्यार हो गया मुझे दोबारा से, पर उसका फियांसे है, पर क्या करूँ यहाँ पे आया ही नहीं था, उसे दूर रहने के लिए कोशिश कर रहा था पर देखो ना नहीं रह पाया। बस इतना ही लिखा था और कुछ नहीं लिखा था। और मिंगिया वहाँ में और कुछ आंसू भी बंद थे और बाकी सारी डायरीज जो पेजेस थे ना वो खाली थे। तो मिंगिया ने सारे लाइब्रेरी भेज दिया था उस डायरीज को चेक करने के लिए कहीं कुछ क्लू मिल जाए, पर कुछ नहीं। तो मिंगिया डिसअपॉइंट हो गया था क्योंकि कहते हैं ना आप एक इंसान को जानने लगो और वो बहुत अच्छा निकले और अचानक से वो गायब हो जाए तो एटलीस्ट आपको उसकी सेफ्टी की टेंशन तो होगी ही। तो मिंगिया को वही हो रहा था और वो लेंसिजन की हालत भी देख रहा था। और लेंसिजन अपना बहुत कहते हैं ना जो प्ले बॉय टाइप बंदा था वो सीरियस सिचुएशन में आ गया था। जंग को यह बात पता है कि लेंसिजन ऐसे कब बनता है क्योंकि जब मिंगिया के साथ उनका पहला जो हीटेड आर्गूमेंट हुआ था तो 4-5 दिनों के लिए लेंसिजन ऐसे बन गए थे क्योंकि मिंगिया बात करना छोड़ चुका था लेंसिजन के साथ, तो इसीलिए तो मिंगिया को पता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। पर हाँ ऐसा नहीं था कि लेंसिजन का बर्ताव मिंगिया को लेके थोड़ा चेंज हो गया था, बस वो अपने आप को वो काम में उलझा रहे थे। लांस फैमिली में थोड़ी सी कहते हैं ना मॉम्स को ऑब्वियसली मॉम्स को पता चल जाता है कि उनके बच्चों की लाइफ में कुछ चल रहा है। तो लैनी बोल रहे थे कि नहीं उनके बच्चों की लाइफ में कुछ चल रहा है, पर जगह जो ना कोरियन जो थे उन्हें समझा के बुझा के रख देते थे कि नहीं कुछ नहीं चल रहा है, क्या ही चलेगा। तो लैनी और लैनी भी हाँ पॉइंट है कि नहीं कोई ओमेगा है नहीं कोई बॉयफ्रेंड है, तो इसलिए वो भी ज़्यादा नहीं माइंड कर रहे थे क्योंकि 2-3 बार उन्होंने भी फ़ोन किया कि तुम आ जाओ फैमिली डिनर के लिए। ऐसा नहीं था कि अगर लैनी या लैनी बुला एक फ़ोन कॉल करते हैं तो अगर वो चाइना में होते ना नहीं मतलब लांस ब्रदर तो वो तुरंत आ जाते, पर इस बार उन सबकी तरफ से ना में जवाब था। यहाँ पे न्यूजन रेडी हो चुका था। न्यूजो ने उसने इतना बोला था कि मुझे उस अल्फा से कोई बात नहीं वगैरह कोई कनेक्शन वगैरह नहीं रखनी है काका, और आपको बस इतना मेरे दोस्त की ओर से एक लेटर था। तो न्यूजो ने कहा कौन, तो वेनिंग ने कहा कि वी वुशान उसकी डेथ हो चुकी है और वो बस एक बात बतानी थी। तो ये सुनने के बाद
तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होते हैं, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एंजॉय द स्टोरी गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।